कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। मान भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर, ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। ये तो देखो कि खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में हो, प्रभु मिलन में मगन मन करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। बीज अच्छे विचारों के बोते चलो, वक्त की धारा में कहीं बह जाए ना। पुण्य से मिलती मन को है शुभ प्रेरणा, क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। क्या पता कब ये मन भी बदल जाए ना। करना है जो, करना है जो अभी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं।
सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। पतित पावन शिव बाबा संगम युग पर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें ज्ञान के गूढ़ रहस्य बताते हैं। खास तौर पर पाप और पुण्य का क्या अंतर है, सही और गलत का क्या अंतर है, दुख और सुख में भेद क्या है। इस कंट्रास्ट को बहुत ही यथार्थ रीति बाबा अपने ज्ञान के रत्नों द्वारा हमें स्पष्ट करते हैं, ताकि हम मनुष्य आत्माएं जो द्वापर युग से अज्ञानतावश जो विकर्म कर बैठी हैं, उन विकर्मों को सुकर्मों में परिवर्तन कर दें। इस परिवर्तन के लिए ईश्वरीय ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है, कैसे ये ईश्वरीय ज्ञान हम साधारण मनुष्य आत्माओं को पुरुषोत्तम बनाता है, देवतुल्य बनाता है। हम इस गूढ़ रहस्य को बहुत ही गहराई से, महीनता से आज की मुरली में समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 19 तारीख 19 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। हमारी मत और हमारे अपनों की मत बहुत सारी है, लेकिन ये जो बार बार हमें व्यभिचारी पने में आने की आदत पड़ गई है, बाबा हमें उससे छुड़ाते हैं और एक बाप की श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो नोट करेंगे सभी, सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। दोनों चीज़ें चाहिए, केवल याद नहीं है, उसके लिए दिल सच्ची चाहिए और प्यार से याद करना है। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। विकारों के वशीभूत यदि ये कर्मेंद्रियां काम करती हैं तो विकर्म है, इस पर ध्यान देना है। सबको रास्ता बताओ, अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सज़ा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खुद की चेकिंग करना है, अटेंशन रखना है, गलती से भी कुछ गलत ना हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच ते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। केवल हम, वो भी अभी, ईश्वरीय मत वाले बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। तो जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना पतित से पावन बनते जाते हैं। थोड़ा भी मनमत मिक्स हुई तो उल्टा पावन की जगह पतितपना आता जाएगा, फिर उसे मिटाने में बहुत टाइम लगेगा। तो बाबा कहते हैं, अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। यह यानी ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था।
विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। कंट्रास्ट है ना। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। वंडरफुल खेल है, सीधा है ना। 100 से 1 पे आ जाते हैं। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई है ना। राइट और रॉन्ग बुद्धि समझती है, उसमें जजमेंट पावर है, निर्णय शक्ति बुद्धि में है, तो समझती है। तो बुद्धि में लड़ाई चलती है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। तो ये जो अंदर संशय आता है ना, तो ये क्या है, ये माया है जो हमें ईश्वरीय मत से, श्रीमत से महरूम करती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम वह मानेंगे ज़रूर, इतने ओबीडियंट हैं हम, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं है ना। नंबरवार चलते हैं और बाकी अपनी मत चलाते हैं, थोड़ी बाबा की थोड़ी अपनी। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो ये भी तो श्रीमत का उल्लंघन है ना, बाबा को भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता ना। जो भक्ति मार्ग है उसमें भी श्रीमत भगवत गीता कही गई है ना, तो मशहूर है ना। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते है ना। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। कितने प्यार से समझाते हैं ना बाबा। इन यानी ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। ये मत समझो ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं, शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा रथ में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, बाकी खाने पीने नहीं आते हैं, क्योंकि बाबा तो अभोक्ता है ना। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं। सबसे नंबर 1 मत बाबा की क्या है, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो, विकारों के वशीभूत कर्म से कहते हैं विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है, किया तो है ना, तभी तो इस दुनिया में बैठे हैं। तो कितना पाप किया है यह तो जानते हो। सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। अभी तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। सब रॉन्ग रास्ते पर है, रावण की मत पर चल रहे हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं। और हम कितने खुशनसीब हैं, हमें बाबा के द्वारा राइट रास्ता मिला है।
तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। क्या फल देंगे? गति सद्गति देते हैं ना। सद्गति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है ना। पहला जन्म सबका ही, चाहे वो कलयुग में भी हो रहा है ना, तो भी पहला जन्म तो उसका अच्छा ही होगा ना। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे दुर्गति होती है। तो सद्गति सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, ये सारी कहानी भारत की है। भारत की ही सद्गति हुई थी, दुर्गति हुई है। भारत ही सतो प्रधान था, फिर तमो प्रधान हुआ है। बाकी सब तो बाद में आए हैं। तो कंट्रास्ट उनका नहीं है, हमारा है कंट्रास्ट। भारत की ही बात है, गीता भी है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान, बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, है ना। सबको सब अपने अपने धर्म की डिटेल्स पता है, धर्म शास्त्र कौन सा है, धर्म पिता कौन सा है, केवल हम भूल गए हैं। तुम स्वर्ग के देवता थे। हमसो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है ना, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। जबकि पति ही ईश्वर है, फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? पूछते हैं बाबा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद भी कहते, हम भी ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी ऐसा ही था। बुद्धि लगाते ही नहीं है भक्ति के अंदर ना। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गाँव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते, कह देते हैं बस। इसका अर्थ क्या है नहीं समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है। श्याम सुंदर का अर्थ यथार्थ क्या है, बाबा ने समझाया है। तो बाबा ने क्या समझाया है? जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। आत्मा की बात है ना। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए, अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कौन सी है वो दवाई? सबको पता है। मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है
तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। जब से विकारों की प्रवेशता हुई तब से हम पापात्मा बने ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं, यानी एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। बाप बगैर सुंदर कोई बना ना सके। तुम आए हो स्वर्गवासी। क्या बनने? स्वर्गवासी, सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, क्रोधी पतित नहीं है ना। पतित पावन जो शब्द है वो काम विकार के लिए खास तौर पर यूज होता है। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। तो दुनिया का क्रिएटर बता रहा है कि केवल एक ही दुनिया है, इतनी सारी नहीं है। बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतु प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। खुद ही खुद की चेकिंग करो, टीचर बन जाओ। हम कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं? सतु प्रधान को पुण्य आत्मा, तमु प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो, पक्का कर लो आज। गलती से भी कुछ गलत न देखना है, न सुनना है, न बोलना है, न करना है। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं। कौन से हैं वो पाप? चोरी चकारी, ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। ठगी करते हैं, चोरी करते हैं तो गवर्नमेंट पकड़ती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो। दुनिया वाले तो क्या ही पकड़ेंगे, हम खुद ही खुद से पूछते हैं। हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे, फिर क्या? फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बाबा का बच्चा बनने के बाद चोरी की तो 100 गुना दंड है। बहुत बहुत सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो वर्तमान में भी और भविष्य में भी नुकसान ही है। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे
तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है ना। बाबा कई बार कहते कख का चोर सो लख का चोर, है ना। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। दुनिया में भी होते हैं ऐसे, उनको बार बार जेल में जाने की आदत होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे ही है, सजा खाने की आदत पड़ जाती है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। देखो कितनी कड़ी सजा है। तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा अंदर को जानते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, दुनिया में भी होते हैं ना सत्संग में। कई लोग तो चोरी करने के ख्याल से ही जाते हैं, है ना। जूते चप्पल चोरी करेंगे, बैग चोरी करेंगे। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते। उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है ना। यह है ईश्वर का घर। यह है, दुनिया की बातें अलग हैं। बाबा के घर में अगर चोरी की तो 100 गुना दंड है। तो ये है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। ये मत सोचो कि छोटा सा ही तो चुराया है। बाबा हमेशा कहते हैं कि पूछ कर किसी से लो ना। कोई जिम्मेवार है किसी डिपार्टमेंट का, अगर आपको कुछ चाहिए, छोटी चीज़ भी चाहिए, तो पूछ कर लो, क्योंकि कख का चोर सो लख का चोर। सज़ा फिर ऐसी मिलनी है। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। अब इस महीनता से चेकिंग करनी है। कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, ये सब चेकिंग करनी है। कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, ऐसे नहीं हफ्ते हफ्ते, रोज देखो कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा यह बैजेस बनाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं, तो कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, कुछ भी नई इन्वेंशन करते हैं, तो बेहद की बुद्धि रख कर बनाने चाहिए, विशाल बुद्धि रख के, है ना। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। दुनिया में कहते हैं ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ तो सोचा मैं पंसारी हूँ। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा
वह दूसरी बात कर लेते, पर वहाँ न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा, तो बाबा कोई परेशान नहीं होते, कितना समझाया फिर भी उल्टा कर दिया। नहीं, बाबा को ड्रामा का पाठ पक्का है, तो हमें भी सीखना है बाबा से। ये उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं, निश्चय हो, तो खुशी रहनी चाहिए, है ना। खुशी नहीं है इसका मतलब निश्चय नहीं है। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है, विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी हैं, है ना। सारी पूरी की पूरी न्यूज़ तो नहीं मिलती ना, एग्जैक्ट फिगर कोई नहीं बताता। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है, स्वीकार करते हैं ये बात। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो, तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज याद, योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना, ब्रह्मा बाबा ने। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, भक्ति को छोड़ो, गुरुओं को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है ना। बाबा ने खुद बोला है कि इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, है ना। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता, है ना। ऐसे दुनिया वाली जो भगवत गीता है उसमें भी लिखा हुआ है। फिर यह गुरु कैसे बन सकते, तो मूल एक बात बाप समझाते हैं। अपनी दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। आज बाबा बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं। खुद ही खुद से पूछो, अपनी चेकिंग करो कि हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं,
इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे कहते जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान है, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। कौन है रूहानी रहमदिल? जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देते हैं। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। तो आपस में सहयोग देना है, आपस में दान नहीं करना है ना। तो हम क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, आपस में रूहानी भाई भाई हैं, तो एक दूसरे को तो मदद करनी है। बाकी दुनिया वालों को है ना, वहाँ पर उनको ज्ञान दान, गुण दान है ना, सुखों का दान, शांति का दान देना है। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी रूहानी पर्सनालिटी को इमर्ज रूप में रखो। अच्छा, ओम शांति। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे
आत्म तृप्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली तपते मन को मेरे। रात अंधियारी थी राह भटकन भरी नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए पार सागर हुए पार सागर हुए पार सागर हुए ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे। तप का फल है मिला प्रभु कृपा हो गई छट गया है अंधियारा नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले दिव्य दृष्टि मिले ज्ञान चक्षु खुले दिव्य दृष्टि मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति
बुझ रहे